देखिए, मनु का विधान महिलाओं के भी विरोध में है, मनु का विधान अनुसूचित जातियों के भी विरोध में है। वो तो हर चीज़ के, उसमें तो सिर्फ हायरार्की के ऊपर ही चलता है। ये तो सब में वो मनु का संविधान इसलिए नहीं लागू हो सकता। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र में महिलाओं का क्या होगा? घर में बंद हो जाएंगी, सिर्फ चूल्हा चौकी तक ही सीमित रहेंगी, घूंघट के अंदर पीछे छुप कर रहेंगी। मथुरा में महिलाएं हैं, वो भी मथुरा में शेड्यूल कास्ट की बेटियों की बारात आनी थी, उन पर हमला हो जाता है बारात पर और की बारात रुक जाती है। इस तरह की घटनाओं को कैसे देखती है? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। अब आज भी हमारे देश में छुआछूत, छोटी जाति, ये सब होती है। और अगर यूपी के, मथुरा यूपी में आता है, यूपी के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, वो योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि यूपी सबसे सेफ हो गया है, महिलाएं सेफ हो गई हैं। लेकिन आप खुद ही देख लीजिए कितना छुआछूत, कितना ये सब जगह है, ये सब जगह है। सिर्फ एक और मैं एक बात और भी मानती हूँ कि जो हमारे नेता हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, वो सिर्फ ना अपने आजू बाजू देखते हैं, ज़मीनी हकीकत पे उतरते नहीं हैं। अगर वो कभी इंस्पेक्शन करने या आते भी हैं तो जो हमारे गुरखे हैं वो पहले साफ़ सफाई सब कुछ निपटा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है उनके पास भी उनकी पूर्ण हकीकत उनको भी नहीं पता है कि क्या है हकीकत। भारत में एक बड़ा तबका है, वो कह रहा है कि महिलाओं को घर तक ही सीमित रहना चाहिए, उनको घर में ही रहना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या कहना? उनके लिए, उनकी सोच पे मुझे हंसी आती है, जो ये महिलाओं को सिर्फ घर में बांध कर रखना चाहते हैं। महिलाएं ना, आज़ादी की लड़ाई में भी महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। जब उस टाइम की महिलाएं नहीं रुकी तो आज की महिलाएं कैसे रुक सकती हैं? हाँ, पितृसत्तात्मक हमारी सत्ता है, वो चाहती हैं महिलाओं को रोकना, लेकिन हम जैसी महिलाएं नहीं रुकेंगी और कंधे से कंधा मिला के आगे से आगे हर चीज़ में हिस्सा लेंगी। मनुस्मृति के पक्षधार बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा है। मनुस्मृति के पक्षधार तो सत्ता पे ही बैठे हुए हैं, तो उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी सोच पे कुछ नहीं कह सकते। मनु का विधान तो टोटली ही महिलाओं के विरोध में है। देखिए, मनु का विधान महिलाओं के भी विरोध में है, मनु का विधान अनुसूचित जातियों के भी विरोध में है। वो तो हर चीज़ के, उसमें तो सिर्फ हायरार्की के ऊपर ही चलता है। ये तो सब में वो मनु का संविधान इसलिए नहीं लागू हो सकता। पर मैम, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा जो है वो सड़कों पर निकलते हैं, यात्राएं करते हैं, कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो उनका जो ये स्लोगन है वो देश के हिसाब से, एकजुटता के हिसाब से सही है? बिल्कुल सही है, जात पात की विदाई करनी चाहिए और मैं इसके पूर्ण रूप से हक में हूँ। मैं तो बल्कि ये भी कहती हूँ कि हमारे जो कोई भी फॉर्म भरा जाता है उसमें सबसे पहले अपनी जाति, हिंदू धर्म, ये सब चीज़ें हटा देनी चाहिए वहाँ से। अगर वो वहाँ किसी को पता ही नहीं चलेगा तो सब एक तरफ एक ही हो जाएंगे ना। नहीं तो जो भी हम फॉर्म भरते हैं, चाहे वो नौकरी से लेकर बच्चे के एडमिशन से लेकर, हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म में ये लिखा जाता है सबसे पहले कि क्या हो। मुझे लगता है वहाँ पे लिखा जाना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम लोग इंडियन हैं। ये जात पात हटा देनी चाहिए। होने पर गर्व करो। बिल्कुल, हिंदू होने पे गर्व करो, लेकिन ये तो नहीं है ना कि हम हिंदू होने पे गर्व करें तो दूसरी जातियों पे जुल्म करें। वो मैं उस को नहीं मानती। धीरेन्द्र शास्त्री नारा तो देते हैं, ठीक है, एक तरफ, लेकिन वो कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जब संविधान के राज में महिलाओं का ये हाल है तो फिर हिंदू राष्ट्र में क्या होगा महिलाओं का? महिलाओं का राज क्या होगा, इसकी तो मैं कड़ी निंदा ही करूंगी कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा महिलाओं? बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र में महिलाओं का क्या होगा? घर में बंद हो जाएंगी, सिर्फ चूल्हा चौकी तक ही सीमित रहेंगी, घूंघट के अंदर पीछे छुप कर रहेंगी। लेकिन इसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग जो डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं, हमारा देश सर्वधर्म को सम्मान करता है और हम उस संविधान को मानते हैं और वो संविधान हमारे देश में लागू है, इसलिए सर्वधर्म सम्मान जरूरी है। तो सर्वधर्म की बात ही कब करें, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए थे। अरे वो तो कुछ भी कहेंगे ना, लेकिन जिसे कहते हैं ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे संविधान में ये नहीं है। हमारा संविधान यही कहलाता है सर्वधर्म सम्मान। सम्मान पूर्वक जीवन हमारा अधिकार है और ये कोई भीख नहीं है जो कि हम सरकार से मांग रहे हैं। देश की आधी आबादी होने के नाते ये हमारा पूर्ण अधिकार है, तो इसको हम जोर शोर से मनाते हैं और हर साल ही मनाते हैं और पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही मनाया जाता है। पर जिस तरह से सरकार दावे कर रही है कि अब महिला सशक्तिकरण पर काम हुआ है, महिला सशक्त हो गई है, रात के अंधेरे में भी अकेले जा सकती है, टहल सकती है,
तो क्या वैसा हुआ है? क्या आप भी इसी देश में रहते हैं? क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आज भी अंधेरा होते ही महिलाएं सेफ नहीं हैं, अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती हैं। ना ही आपकी भी घर में बहन है या माँ है, जो भी है, क्या वो निकल सकती हैं अंधेरे? ये सब खोखले दावे हैं, इसको ज़मीनी हकीकत नहीं है। बिल्कुल। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि रात के 12 बजे भी महिला जो है गहने पहनकर बाहर घूम सकती है। जी बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिल्ली के द्वारका इलाके में रहती हूँ और मैं शाम के 8 बजे के बाद अकेली घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। ये दिल्ली का वो इलाका है जो कि पॉश इलाकों में से एक है, लेकिन फिर भी मैं नहीं निकल पाती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के जैसे जहांगीरपुरी हो गया, नॉर्थ दिल्ली के कई इलाके हैं, कि वहाँ की महिलाएं सेफ है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से ये ज़मीनी हकीकत नहीं है, ये सिर्फ खोखले दावे हैं। पर दिल्ली में तो सुरक्षा के बड़े दावे किए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं हर जगह सीसीटीवी कैमरे होंगे, लेकिन क्या वो काम करते हैं? कितने इंसिडेंट होते हैं, कितनी रेप अभी भी हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ खोखले दावे हैं, उनको ज़मीनी हकीकत के नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या महिलाओं को भारत में दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है? बिल्कुल समझा जाता है, बिल्कुल समझा जाता है, और ये आज से नहीं, ये तो हमेशा से ही हो रहा है। अब जिसे कहते हैं महिलाएं सशक्त हो रही हैं, धीरे धीरे अपनी आवाज़ें उठा रही हैं, लेकिन क्या उन आवाज़ों को गौर किया जाता है? क्या उन आवाज़ों पे कोई बात होती है? हमारी जो 33% हमने मांगी थी, उसको भी पूर्णता से नहीं हुआ। एक नारी सशक्तिकरण के नाम पर हमारे हाथ में झुंझुना थमा दिया गया है, लेकिन जिसे कहते हैं ये सारे के सारे खोखले दावे हैं, इसमें ज़मीनी हकीकत नहीं है। संसद में बिल पास तो हुआ महिला आरक्षण 33% रिजर्वेशन का, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर होकर के सीमित हो गया है। अब कारण क्या है इसके पीछे? मोदी जी क्यों इतने घबराते हैं, या उनकी विचारधारा ही महिलाओं के खिलाफ है? क्योंकि मोदी जी जहाँ से आते हैं वो आरएसएस कहलाया जाता है, और मैं खुद नागपुर से आती हूँ। तो आरएसएस की अपनी एक विचारधारा है कि महिलाएं केवल और केवल एक इस्तेमाल की वस्तु है। जिसकी विचारधारा ऐसी हो, वो सिर्फ कागज़ पे ही महिलाओं को आगे बढ़ा सकता है। पर मोदी जी तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतनी योजनाएं चला रहे हैं। बिल्कुल योजनाएं चला रहे हैं। जो पति अपनी पत्नी को अधिकार नहीं दिला पाया, यशोधरा बहन को आज तक उनकी पहचान नहीं दिला पाया, वो महिलाओं का क्या खाक भला करेगा? आप ही बताइए मुझे। जो बेटा अपनी 55 साल की माँ को लाइन में लगा चुका है फुटेज कमाने के लिए, आप उससे अपेक्षा करते हैं? लगता है आप भी गोदी मीडिया से ही आए हैं। तो कोई उम्मीद नहीं मोदी जी से आपको? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो फिर कानून क्यों पास करवा दिया उन्होंने संसद में? मोदी जी का काम ही यही ना। 15 लाख भी तो कहे थे, आए थे क्या 15 लाख? शायद आपको मिल गए थे। कितने मिले थे आपको? आप ही बताइए। बगैर उम्मीद के उन्होंने कर दिया ये काम सब? बिल्कुल बगैर उम्मीद के नहीं। ये प्रस्ताव जो था, ये हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने रखा था सबसे पहले। देश तो भरोसा कर रहा है ना उन पे, लगातार जिता रहा है। ये तो गोदी मीडिया दिखा रही है ना। युवा क्या कह रहा है? तभी तो 400 पार का नारा फेल हो गया ना। बैसाखी की सत्ता चल रही है, चंद्रबाबू नायडू और इधर से नीतीश कुमार, दोनों को हटा दे तो क्या बचा? टाइटा फिश। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हमारी पार्टी में गद्दार हैं। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। अगर मान लीजिए, अगर कोई आपके क्लास का स्टूडेंट अगर पढ़ाई नहीं करता तो क्या टीचर उसको डांटेगा नहीं? अहमद पटेल की बेटी है मुमताज पटेल, उन्होंने पूरा मोर्चा खोल रखा कि हम युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं। देखिए राहुल, तो अंतर कलह इतनी है। देखिए राहुल गांधी जी ने इसीलिए जो स्टेटमेंट दिया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर कुछ कड़े निर्णय भी लेने पड़ेंगे तो लेना पड़ेंगे, तो वो लेंगे डेफिनेटली। महिलाओं के लिए और क्या करें? मोदी जी बिल पास कर दिया, भावुक हो गए लाल किले, तो और क्या चाहती हैं आप, क्या करें? वो भावुक तभी होते हैं जब वो लाल किले पे जाते हैं या वो मन की बात करते हैं और वो टीवी पे अचानक से प्रकट हो जाते हैं। लोगों की मन की बात कब करेंगे? लोगों की मन की पीड़ा की बात कब करेंगे? मणिपुर जल रहा है 1.5 साल से, 2 साल से। क्यों मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, या वहाँ पे महिलाएं नहीं हैं? निर्वस्त्र करके महिलाओं को परेड कराई गई। निर्वस्त्र करके वो महिलाएं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन क्या हुआ? संसद के सत्र में केवल 36 सेकंड बोले वो। लेकिन आप तो मुद्दा बना रहे हैं, वो तो युद्ध रुकवा देते हैं इजराइल को और रूस तक का। हाँ पता है, जो भारत के युवा जो अमेरिका में बैठे थे उनको हथकड़ी लगा के लाया गया, ये प्रधानमंत्री है। अरे कहाँ डंका बज रहा है जी? आपके कानों में ही बज रहा है, लगता है तुम लेकर के आए हो डंके अपने कानों में, इसीलिए कह रहे हो हमसे ये बातें। जहाँ ट्रम्प के सामने मुंह खोलना था वहाँ तो खोला नहीं। ये कानून लागू हो जाता है 33% महिलाओं का रिजर्वेशन, तो फिर फायदा क्या होता है? जो पिछली महिलाएं वो तो वहाँ की वहीं रह जाएंगी। देखिए ऐसा 10% महिलाएं मौका। देखिए, जहाँ तक
कांग्रेस पार्टी की महिलाओं की बात है, राहुल गांधी जी महिलाओं को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। राहुल गांधी के कहने से नहीं होगा ना, हम हमारी कांग्रेस की महिलाओं को स्थान ही नहीं मिलेगा। जनगणना करवाइए ना, आप सेंसस क्यों नहीं करवा रहे? किस चीज का डर है आपको? किस चीज का डर है नरेंद्र मोदी जी? हम इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपको कहते हैं, महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर तक हम आपको ये सवाल करते हैं, कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, लेकिन ये देश संविधान से चलता था, संविधान से ही चलेगा। धन्यवाद।